Hello, students. Today we are going to study life process for class 10, and in this chapter we will study about the nutrition in human beings. That is, we are going to study our digestive system. Digestive system में क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वो हम आज देखेंगे. There are 5 steps in the process of nutrition in human beings. Human beings में nutrition प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है, और वो 5 स्टेप्स हमारा है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन and then digestion. These are the 5 steps which are essential not only for the multicellular organism like cat, dog, rat, elephants, lions, human beings, etc. But they are also necessary for the unicellular organism. जैसे कि हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सारे ऑर्गेनिज्म में ये सारा प्रोसेस होता है और तभी जाकर हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है. Now we will see what is ingestion. So in the process of ingestion, we take food into our body by the help of our mouth. माउथ के जरिए जो फूड हम लोग लेते हैं जिसे हम लोग इंजेशन कहेंगे. आफ्टर इंजेशन आवर नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. इंजेशन प्रोसेस से जो फूड हम लोग लेते हैं वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है एंड विच आर large insoluble molecule, and that is broken down into small water soluble molecule. This is called digestion. After digestion, our next step is absorption. In this process, when digested food passes through our intestinal wall into our bloodstream, इस प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारे इंटेस्टिनल वॉल के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है. एसिमिलेशन. In this process, absorbed food is taken in by body cells and used for energy growth and repair. This is called assimilation. Then our next step is digestion, and in this process our undigested food is removed from the body and this is called digestion. इस प्रोसेस में हमारा जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है that should be removed from our body, जिसे हम लोग digestion कहेंगे. Now we will see what are the important organs of our digestive system. अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है उसे हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे. पहला है हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड सेकंड ऑर्गन विच आर कॉल्ड सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में माउथ होता है विच इज ऑल्सो नोन एज buccal cavity. Next organ is food pipe which is known as esophagus. Then stomach. फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन. नाम से पता चलता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट दिस इज नॉट अ स्मॉल, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम which is 6.5 meter in length. Then large intestine. So these are the digestive organs. Then our supportive digestive organs, इसमें हमारा टीथ आता है, टंग आएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, देन पैनक्रियाज. सबसे पहले इंजेशन प्रोसेस से जो फूड हम लोग लेते हैं वहां पे आवर फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द हेल्प ऑफ आवर टीथ एंड इट इज rolled and chewed with the help of
Tongue, saliva, which is secreted by salivary glands, which are located under the tongue, which contains digestive enzymes like salivary amylase. हमारा फूड सलाइवा में मौजूद सेलिवरी एमाइलेज के साथ रिएक्ट करके ये ब्रेक होता है और हमारा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम लोग का माउथ में ही शुरू हो जाता है। टंग, जिसकी मदद से फूड को स्वालो किया जा सकता है, च्यू किया जाएगा और फूड को मॉइस्चनिंग किया जाता है, जिससे कि ये आसानी से हमारे फूड पाइप के जरिए स्टमक तक पहुंच जाता है। और इस प्रोसेस में इसोफेगस का जो वॉल होता है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, यानी इस तरह का जो मूवमेंट है जिसे हम लोग पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे सवाल है व्हाट इज पेरिस्टालसिस, दिस इज द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ इसोफेगस। आवर स्टमक मिक्सेस द फूड विथ डाइजेस्टिव जूसेस। फूड स्टमक में आने के बाद हमारे स्टमक, जो कि 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, जो अलग अलग गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फंक्शन ये है कि जो फूड हमारे स्टमक में आता है वो उसके साथ जो जर्म्स उसे ये किल करने का काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट किल्स the germs which are present in our food. Then the second function of the hydrochloric acid is to make the medium acidic. फिर म्यूकस और एक डाइजेस्टिव जूसेस जिसको हम लोग पेप्सिन भी कहेंगे। म्यूकस that protects the inner lining of our stomach from being corroded by the acid. Digestive juice like pepsin that breaks our protein into amino acid. The food from stomach eventually moves into the small intestine. इसके बाद हमारा फूड स्टमक के जरिए से होता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जहां which is the longest part of our digestive system or longest part of our alimentary canal. It is the site where complete digestion of carbohydrates, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज द कंप्लीट डाइजेशन साइट। इट गेट्स इंटेस्टिनल जूसेस फ्रॉम 2 डिफरेंट ग्लैंड्स। यहाँ 2 अलग अलग ग्लैंड के जरिए डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा। पहला है हमारा लीवर, दूसरा है पैनक्रियाज। लीवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है विच इज प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज दैट हेल्प इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लीवर इज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड इट secretes bile juice. Bile juice is stored in the gallbladder and has a significant role in the digestion of fats. Pancreas that has enzyme that help in total digestion of all food components. यहाँ पे जो बाइल जूस है वो जो मीडियम है उसे बेसिक बनाता है, और यहाँ पे जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था उसे ये फर्दर ब्रेक करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डायग्राम है ये हमारा ओरिजिनल स्टमक का है, और ये हमारा जो होल दिख रहा है ये उस समय कंडीशन आएगा जब हमारे बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और उस स्थिति में ये हमारे म्यूकस में होल कर देगा जो आगे जाकर के पेप्टिक अल्सर का कारण बन जाता है।
सो आज हम इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।